आर यू अवेलेबल एट 8 PM? एक मैनेजर ने कैजुअल वर्किंग डे में अपनी टीम से पूछा मीटिंग के दौरान कि क्या हम 8 बजे एक मीटिंग कर सकते हैं। अभी सब लोग जवाब देते हैं, उससे पहले एक जेनजी हायर ने बोला, क्या हम ये मीटिंग वर्किंग आवर्स में कर सकते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, बट ये प्रायोरिटी है तो हम इसको सबसे पहले सुबह स्टार्ट कर सकते हैं। सब लोग मीटिंग में सरप्राइज थे, शॉक थे, इसलिए नहीं क्योंकि ये आंसर बहुत रूड था या ये रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए क्योंकि बाकी किसी में भी ये बात कहने की करेज नहीं थी। So welcome back to Ruchi HR channel once again. Today we are going to talk about Gen Z. Yes, तो आज हम बात कर रहे हैं Gen Z, न्यू जनरेशन जो कॉर्पोरेट में आ चुकी है और बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से जो Gen Z को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या हमने ही, क्योंकि कोई भी ना बाहर से तो कुछ सीखता नहीं है, हर कोई अपने घर से ही सीखता है, तो क्या हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जिसकी वजह से Gen Z ऐसा बिहेव करते हैं? बट हमसे कैसे सीखा? हमने तो कुछ सिखाया नहीं, हम लोग तो बहुत वर्कोहॉलिक रहे हैं, यस बॉस पे बिलीव करते थे और काम को बहुत प्रायोरिटी देते थे, हार्ड वर्क बहुत करते थे, लेट आवर्स तक बैठते थे। तो जेनजी ने कहाँ से सीखा इस तरह का एटीट्यूड कि वो थोड़े रिबेल साउंड करते हैं जब वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं? उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमें ही देखा है और हमसे ही सीखा है, जिसे हमें अब ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है ना, जब हम अपनी गलती को मान लेंगे तभी हम उसमें कुछ सुधार करेंगे और हम सिंक होकर नेक्स्ट जनरेशन के साथ हैंड इन हैंड ग्रोथ लेकर आ पाएंगे। वरना क्रिटिसिज्म से अगर कुछ मिल सकता है तो लेट्स डू इट, मैं भी करती हूँ, आप भी करो। अगर कुछ मिलता है तो जरूर मिलेगा हमें भी। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी जेनजी जनरेशन की। उन्होंने ऐसा क्या देखा, क्या सीखा जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है वोकेशन पर एक फोन कॉल लेकर दूर जाते हुए, वोकेशन पे 100% फिजिकली एंड मेंटली अवेलेबल ना होते हुए, डिनर पे इंटरप्टेड कॉल्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बच्चे को एक अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी कोई अचीवमेंट स्कूल से आके शेयर करनी थी एंड पेरेंट्स वर अवे। People who gave 20 years to the industry, to the company, they are just asked to leave. हेल्थ इश्यूज, बर्नआउट, ये सब उन्होंने देखा है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट की। क्या कि वो अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी देंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बात उन्हें अग्री नहीं करती या उन्हें समझ नहीं आती तो वो एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जेनजी मेरी फेवरेट जनरेशन है। क्यों? क्योंकि बहुत क्लैरिटी है उनके माइंड में। आप ये देखो कि जो आज हम जानते हैं, हमसे ज्यादा टेक सेवी वो लोग हैं। हर क्वेश्चन को क्लैरिटी से देखना, हर क्वेश्चन में डीपली इन्वॉल्व होना, वेट ना करना कि कोई मुझे आएगा और बताएगा तो मैं सीखूंगा। अपने आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फिगर आउट करना, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंडली किसी को यस बॉस नहीं करना। उन्हें क्लैरिटी चाहिए, तो वो कहाँ गलत है? दे आर गिविंग देयर मेंटल पीस द फर्स्ट प्लेस। अपने दिमाग की शांति, अपनी हेल्थ, इसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, नॉट टू द कॉर्पोरेट ऑफिस। उन्होंने अपने रिलेशंस, अपने वर्किंग आवर्स, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि अगर आपने मुझे कुछ बोला तो वो मुझे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। दे आर ट्राइंग टू चूज एम्प्लॉयर्स हु प्रेफर परफॉर्मेंस, हु प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी ओवर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्योंकि वो पर्पस सॉल्व नहीं करते, वो चूज करते हैं यस बॉस ना बोलने की जगह हाउ कैन दे एड मोर वैल्यू टू द कंपनी। स्टार्टअप कल्चर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो रहे हैं ये लोग यार। उनको चाहिए कि अगर आपको कुछ मुझसे करवाना है तो आप मुझे क्लैरिटी दो। आप कुछ बोलोगे, हाफ इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे एंड यू एक्सपेक्ट न्यू जनरेशन टू वर्क अकॉर्डिंगली, दे विल नॉट। दे विल आस्क यू, दे कैन ऑल्सो फिगर आउट थिंग्स बट दे प्रेफर टू आस्क यू द क्वेश्चन। हम भी तो बोलते हैं ना कि अगर समझ नहीं आए तो 2 बार पूछना, अगर समझ ना आए तो बार बार पूछो पर गलती मत करना। और जब एक जेनजी हमसे बार बार कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या अपनी वॉइस रेस कर रहा है फॉर नॉन क्लैरिटी, तो हमें बुरा लग रहा है। इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी नई जनरेशन फ्रेश माइंड लेकर आए, अग्रेशन लेकर आए, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट हो, हर एम्प्लॉयर को ये चाहिए कि जो आए वो मेरे बिजनेस को अपने बिजनेस सोच के ही चलाए। बट वो क्वेश्चन ना पूछे, बट वो नॉड करे, यस बॉस करे। ऐसा कैसे हो सकता है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट? आप कस्टमर सेंट्रिक होगे, आप प्रोसेस सेंट्रिक होगे, आप क्वेश्चन पूछोगे। ये होता है बिजनेस ओनर का माइंडसेट और यही हम ढूंढ रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन में। तो आगे आने वाली जनरेशन क्या नोटिस कर रही है, ये हमें माइंड करना होगा। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे जो आगे आने वाली जनरेशन फॉलो करेगी। बिकॉज
लोग एक्शन से सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते। इफ आई से दैट योर ग्रोथ मैटर्स टू मी, बट मैं कोई एक्शन नहीं कर रही, बस मैं रोज एक टैगलाइन आके बोल दूं योर ग्रोथ मैटर्स टू मी, क्या आप बिलीव करोगे? अगर मेरे एक्शन, अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको कुछ सिखा ही नहीं रही, आप कुछ ग्रो ही नहीं कर रहे, ना मेंटली ना फिजिकली, तो फिर आप मेरी वीडियोस क्यों देखोगे? सिमिलरली जनरेशन आपकी बात क्यों मानेगी? वो आपके एक्शन ऑब्जर्व करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ डू आई क्रिएट एनवायरमेंट एट माई होम? मेरी डॉटर को पता है कि मुझे ऑफिस जाना बहुत पसंद है। शी सीज मी एक्साइटेड एवरी डे टू गो टू ऑफिस। सबसे पहले निकलने की जल्दी, सबसे पहले उठना, गेट रेडी, और एक्साइटमेंट में जाना, वहां से वापस आके अपनी स्मॉल विन्स उसके साथ शेयर करना, कलीग्स की कन्वर्सेशन बिल्कुल वैसे ही करना जैसे वो अपने फ्रेंड्स की स्कूल से आके मेरे साथ डिस्कस करती है। दिस इज हाउ वी टेल देम दैट गोइंग टू ऑफिस इज सच अ नाइस थिंग, contributing to the society, to somebody's business, doing a job is such a lovely thing. It gives us independence, it gives us financial independence, it gives me courage, it gives me satisfaction that I'm doing something meaningful in my life. For an example, working out every day. ये आपका बच्चा अगर देख रहा है तो वो भी वो लाइफस्टाइल ऐड करेगा। आप बर्गर खा रहे हो और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सात्विक फूड खाए, जंक ना खाए और बहुत हेल्दी डाइट ले, कैसे पॉसिबल है? आप बर्गर खा रहे हो तो आप बच्चे को बर्गर ही खिलाओगे ना। सिमिलरली अगर आपने कुछ अच्छे एग्जाम्पल घर पे नहीं सेट किए तो डेफिनेटली आप बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी उनको फॉलो करें। एग्जैक्टली यही हो रहा है जेनजी के साथ। हमने कुछ ऐसे रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर दिए उनके सामने कि अब वो वैसा नहीं बनना चाहते, अब वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते। अगर इस तरह की माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस आप मेरे साथ करना चाहते हो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो। क्या हम और टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्या जेनजी इतने बुरे हैं? क्या उन्हें कुछ नहीं आता? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे तो फेवरेट जनरेशन है जेनजी। मैं अपनी किसी भी जेनजी कलीग के साथ बैठती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है यार। दे आर डायनेमिक पीपल, बहुत टैलेंटेड, बहुत फोकस्ड और बहुत क्लैरिटी है उनको। क्या करना है, कैसे करना है, रोड मैप बने हुए हैं उनके, उनको लाइफ में किस स्टेज पे क्या चाहिए, सब उनकी एक्सपेक्टेशन और सब उनकी वर्किंग सेट है। अब क्या करना है? वो इतने अग्रेशन, इतने क्लैरिटी, इतने क्रिएटिव माइंड के साथ आ रहे हैं, बट जो उनके पास नहीं है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन देगा? आप और मैं। और एक्सपीरियंस देने के लिए किसी को ह्यूमिलेट करना या क्रिटिसाइज करना इज नॉट करेक्ट। हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, द वे दे ऑपरेट, द वे दे थिंक, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, और हमें उन्हें सिखाने की जरूरत है कि एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, कौन सी चीज़ें उनको उनकी लाइफ में वर्कआउट करेंगी, प्रोफेशनली पर्सनली उन्हें हेल्प करेंगी, और कौन सी चीज़ें उन्हें हेल्प नहीं करेंगी। जो वर्क प्लेस में वो चीजें लेकर आ रहे हैं उनके साथ हमें सिंक करना है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे कल्चर को ठीक से अडेप्ट करें। कल्चर कैसा होना चाहिए, क्या गुड हैबिट्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म में वर्केबल है, क्या बेनिफिट करेंगी और क्या नहीं करेंगी, ये सब समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगी, लेट्स गिव ईच अदर सम टाइम टू अडेप्ट। वो हमारे वाला माइंडसेट एंड कल्चर अडेप्ट करेंगे, गिव देम सम टाइम एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, बिकॉज उन्हें जो आता है वो हमें नहीं आता। दे विल ओपन सम लेयर्स जो हमारे लिए अनटच्ड हैं, और हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। सो दे विल डू गुड एट देयर पार्ट, वी शुड डू गुड एट आवर पार्ट। सिंक्रनाइजेशन होने में टाइम लग रहा है, लगेगा। चेंजेस हमारे लिए भी जल्दी एक्सेप्ट करना इजी नहीं है। So why do we expect Gen Z to accept everything that has been already in place? वो अपने माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, वो अपने इनपुट्स के साथ आ रहे हैं। लेट्स लिसन टू देम, और देखते हैं ना बीच का कोई सा रास्ता निकाल के कि कहाँ पे हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन और एक दूसरे के मेंटल पीस को सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इफ यू आर लाइकिंग दी कंटेंट, अगर आपको इस तरह के पर्सपेक्टिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और वीडियो बनाऊं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके पास जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो, या मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, और किस बारे में हम बात कर सकते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच।